हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि एक्सेल का सीलिंग फंक्शन कैसे काम करता है। सो एक्सेल का सीलिंग फंक्शन बेसिकली किसी भी एक नंबर को राउंड कर देगा नियरेस्ट मल्टीपल के जो एक यूजर स्पेसिफाई कर पाएगा। तो हम इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं एक एग्जांपल के साथ। लेट्स से ये एम्प्लॉय ABCDEF की सैलरी है और मैं चाहता हूँ कि इनकी सैलरी नियरेस्ट 5000 के ऊपर इंक्रीज हो जाए। सो 18,000 की जो सैलरी है सो राउंड होके ये 20,000 हो जाए। 21,000 की जो सैलरी है वो नियरेस्ट 5,000 मतलब 25,000 हो जाए। 33,000 का नियरेस्ट 5,000 इज 35,000 तो ये 35,000 हो जाए। 44,500 की सैलरी 45,000 हो जाए। 47,000 का नियरेस्ट 5,000 50,000 है तो 50,000 हो जाए। और 78,000 का नियर 5,000 है 80,000। सो अब हम देखते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं। सो पहले इक्वल टू सीलिंग देन नंबर कॉमा सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब है कौन से नियरेस्ट इंटीजर की तरफ हम अपनी वैल्यू को लेके जाना चाहते हैं। सो इस केस में हम सैलरी को 5,000 से इंक्रीज करना चाहते हैं नियरेस्ट 5,000 से, तो यहाँ पे मैं 5,000 लिख दूंगा और ब्रैकेट क्लोज एंटर। और इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करके कंट्रोल V सारे सेल्स पे। सो आप देखोगे 18,000 मेरा नियरेस्ट 5,000 20,000 पे आ गया। 21,000 का नियरेस्ट 5,000 25,000 हो गया। 33,000 का 35,000 हो गया। सो सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक मेरे पास डेटा है 3 कस्टमर्स का जिनको एक होटल के अंदर 3 डेज 4 डेज और 10 डेज रहना है। बट जो होटल का एजेंट है उसकी पॉलिसी है कि कोई भी गेस्ट मेरा 7 दिन से कम नहीं रह सकता। सो अगर कोई 3 दिन रहता है तो उसको 7 दिन का बिल पे करना पड़ेगा। कोई 4 दिन रहता है तो भी उसे 7 दिन का बिल पे करना पड़ेगा। और कोई 7 दिन से ज्यादा रहता है तो नेक्स्ट 7 डेज का उसको बिल करना पड़ेगा। सो अब इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम देखते हैं। इक्वल टू सीलिंग नंबर कॉमा एंड हमें चाहिए कि ये नेक्स्ट 7 डेज पे नंबर ऑफ डेज दिखाए हमें। तो यहाँ पे मैं 7 डाल के इसको ब्रैकेट क्लोज करके सो आप देखोगे 3 का 7 हो गया। सो नियरेस्ट 3 का 7th इंटीजर इज 7। सो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सो आप देखोगे 3 days रिक्वायर्ड डेज टू बी बिल्ड 7, डेज रिक्वायर्ड बाय कस्टमर 2 इज 4 एंड डेज टू बी बिल्ड विल बी 7। कस्टमर 3 अगर 10 दिन रहेगा तो उसने उसको नियरेस्ट 7th के मल्टीपल पे लाके दैट इज 14 पे रोक दिया है। सो हम एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं। एग्जांपल 2। सो इस केस में एक बिल्डर है जो प्रोडक्ट्स डिलीवर करता है। सो उसको ब्रिक्स वुड और सीमेंट को डिलीवर करना है। 1,000 यूनिट्स ऑफ ब्रिक मूव करनी है, वुड 5,000 यूनिट्स करनी है और सीमेंट 2,000 यूनिट्स करने हैं। ट्रक की कैपेसिटी है कि वो एक बारी में 300 ब्रिक्स ही लेके जा सकता है, 600 वुड के ब्लॉक लेके जा सकता है और सीमेंट 350 केजीज लेके जा सकता है। सो अब हमें देखना पड़ेगा कि एक ट्रक के अंदर कितना मटेरियल आ सकता है। सो 1,000 डिवाइड बाय कैपेसिटी दैट इज 300 which gives me 3.33 ट्रक्स। सिमिलरली इस फॉर्मूले को कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया नीचे। सो 8.33 और 5.71 ट्रक्स चाहिए। सो अब मेरे को इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 1 के लिए। तो ये कैसे करेंगे हम। सीलिंग नंबर कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज ओके। सो 3.33 ट्रक्स तो मैं नहीं लेके जा सकता। सो मेरे को अगर 300 से ज्यादा ब्रिक्स या 300 ब्रिक्स लेके जानी है सो मेरे को 4 ट्रक्स चाहिए होंगे। सो ये मेरा आंसर 4 दे रहा है। सिमिलरली इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। तो फॉर वुडन ब्लॉक्स 600 की कैपेसिटी के लिए मुझे 8.33 ट्रक्स चाहिए। सो वो आइडियली मेरे को 9 ट्रक्स चाहिए होंगे। 5.71 ट्रक्स चाहिए होंगे मुझे सीमेंट के लिए। सो आइडियली मुझे
6 ट्रक्स चाहिए होंगे। सो इसने 5.71 को नियरेस्ट मल्टीपल जो हमने यहाँ पे 1 स्पेसिफाई किया है, 1 के अकॉर्डिंग इसने मुझे रिजल्ट दे दिया। सो अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे। सो इस एग्जांपल में एक शॉपकीपर है जो प्लग्स, सॉकेट्स, जंक्शंस और अडेप्टर्स को सेल करता है, और ये होलसेल में परचेज करके रिटेल में इसको सेल करता है। सो इसने प्लग्स खरीदे 11 जो एक बॉक्स के अंदर पूरे आते हैं, सॉकेट्स खरीदे 18.25 रुपीज के जो 7 पीसेज एक बॉक्स में आते हैं, जंक्शंस खरीदे जो एक बॉक्स में 5 आते हैं और उसकी कॉस्ट है 28.10। अब इसको ये सेल करना चाहता है पर पीस। सो अब ये कैसे कर सकता है, यहाँ पे इसने कॉस्ट पर आइटम निकाल दी, तो 20 डिवाइड बाई 11, सो 1.81 इसको कॉस्ट पड़ी है, और सेकंड वाले की 2.6, सिमिलरली थर्ड वाले की 5.6 पर पीस, और अडेप्टर्स की 1.75 पर पीस। सो अब हम चाहते हैं कि ये इसका राउंड अप करके 1.8 वाले को 2 रुपए में बेच पाए, 2.6 वाले को 3 रुपए में बेच पाए, 5.6 वाले को 6 रुपीज में बेच पाए, और 1.75 वाले को 2 रुपीज में बेच पाए। सो ये हम कैसे कर सकते हैं, इससे पहले हमें दो फंक्शंस एडिशनल जो हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। एक फंक्शन है int which calculates the integer part of the price. Second function is mod which calculates the decimal part of the price. So हम देखते हैं int एंड mod को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मुझे इस कॉस्ट को रुपीज और पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए मैं यूज करूंगा int देन नंबर देन एंटर एंड कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया। सो आप देखोगे यहाँ पे 1.81 में से रुपीज का पार्ट यहाँ पे आ गया है 1 रुपी, 2.6 का 2, 5.6 का 5 एंड 1.75 का 1। अब मुझे पॉइंट के आगे का वैल्यू जो हमारा पैसा है वो हमें चाहिए। सो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉड देन नंबर देन डिवाइजर, डिवाइजर हमारा रहेगा 1, ब्रैकेट क्लोज एंटर, और कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सो आप देखोगे कि पॉइंट के बाद के जितनी वैल्यूज है मेरी, जो पैसे हैं वो यहाँ पे आ गए। सो अब हम सेलिंग फंक्शन को यूज करके पर पीस का एमआरपी निकाल के देखते हैं। कैसे कर सकते हैं हम, सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा 1 रुपी। सो इक्वल टू 1 रुपी प्लस सेलिंग नंबर, वो हमारा पैसा, कॉमा हमें चाहिए नियरेस्ट 1 वैल्यू। सो 1 वैल्यू मतलब 0.81 का 1, 0.60 का 1, 0.62 का 1 एंड 0.75 का 1। इसको ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर। सो आप देखोगे 0.81 का मेरा 2 हो गया, मतलब 1.81 इक्वल टू 2। सो 2.6 पैसा शुड बी इक्वल टू 3। सो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सो आप देखोगे 5.6 का हमारा 6 हो गया, 1.075 का हमारा 2 हो गया। सो सीलिंग फंक्शन यूज करके हम किसी भी वैल्यूज को राउंड अप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।